हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएन ऑनलाइन प्रोग्राम। और आज हम कंटिन्यू करते हैं विद मैथ मॉर्फोसिस। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इर्रेशनल इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स समझेंगे कि इन टाइप की इनइक्वालिटीज को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल। यहां पे क्या बोला गया है, सॉल्व द फॉलोइंग। और हमको क्या इन इक्वेशन दिए यहां पे कि x माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, मतलब x की वैल्यूज निकाल रही है या x की रेंज निकालनी है। क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो हमको ऑब्वियसली यहां पे x की कोई ना कोई रेंज मिलेगी। वो रेंज क्या होगी ये हमको निकालना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। कैसे करें? सबसे पहली चीज हमको ध्यान रखना है डोमेन का, कि हम सबसे पहले डोमेन निकालेंगे, डोमेन फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे करेंगे? जो अंडर रूट के अंदर जो इक्वेशन है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेके, क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट है तो हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेके सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव टर्म पॉसिबल नहीं है, आइदर जीरो हो सकती है या पॉजिटिव टर्म हो सकती है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इसको सिंप्लीफाई करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। एक्स कॉमन लिया, ये हो गया एक्स माइनस टू प्लस वन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। और अब x माइनस टू कॉमन ले लिया और ये हो गया x प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। तो इससे हमको क्या मिल गया, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया और अकॉर्डिंगली हम वेवी कर्व की हेल्प से या हम नंबर लाइन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली x की रेंज क्या होगी, राइट। तो वो हमारा डोमेन हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया माइनस वन, ये पॉइंट हो गया टू, राइट। सो प्लस माइनस प्लस, तो हमने नंबर लाइन की हेल्प से यहां पे देख लिया कि ये प्लस रीजन वाला, ये रीजन जो है ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब यहां से हमको x की रेंज क्या आ गई, वो आ गई हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन क्लोज ब्रैकेट यूनियन टू टू इंफिनिटी। ये हमारे पास डोमेन आ गया इसकी हेल्प से। दैट इज हमने जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया तो ये हमको डोमेन आ गया, राइट। पर अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हम आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी हमने सिर्फ डोमेन सेट किया है। अब इसको आगे क्या करें, आगे कैसे सिंप्लीफाई करें? एक चीज और है कि आप देख पा रहे हैं कि दिस x माइनस वन इंटू अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो या तो जीरो या जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों टर्म्स जो है वो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। दोनों नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो दोनों टर्म्स नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर एक टर्म पॉजिटिव है तो दूसरी भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी उनका प्रोडक्ट जो आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। तो इसका मतलब x माइनस वन जो है वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए। मतलब x माइनस वन को हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेंगे, सो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू वन और x बिलोंग्स टू वन टू इंफिनिटी। तो ये हमने डोमेन सेट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, इस इन इक्वेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई करें? एक काम करते हैं, हम इस पूरी इन इक्वेशन को स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म्स है, राइट। और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमको ऐसा करने से क्या मिलेगा ये हम देख लेते हैं। ये हमको मिल जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। ये हमको मिल जाएगा। और अब हम इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो ये तो x माइनस वन का स्क्वायर है इसी, ये क्या हो जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। ये हमने फैक्टराइज कर लिया, जो हमने पहले ही कर रखा था x माइनस टू एक्स प्लस वन और इधर x माइनस वन था।
तो अब ये हमको मिल गया और अगेन हम नंबर लाइन की हेल्प ले लेते हैं। ये पॉइंट हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये प्लस, राइट, ये माइनस माइनस, तो ये भी माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इवन पावर है, और ये प्लस हो जाएगा। और हमको रीजन लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से पता चल गया कि x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, यहां से पता चल गया x बिलोंग्स टू होना चाहिए -∞ टू -1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये होना चाहिए रीजन। ये हमको यहां से पता चल गया, राइट। और अगर हम यहां पर देखें -∞ टू -1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, सेम आ रहा है, लेकिन एक कंडीशन और है कि x जो है वो 1 से बड़ा भी होना चाहिए। तो इस तीनों कंडीशन को अगर हम देखें, तीनों कंडीशन को देखें, तो उनमें जो कॉमन रीजन होगा वो हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन क्या होता है, डोमेन मतलब हमको डिफाइन कर दिया हमने कि x की वैल्यू इन्हीं के बीच में होगी, इस रेंज के बीच में होगी, क्योंकि ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहां से इंटरसेक्शन लेके हमको जो मिलेगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, ये मिल जाएगा अगर हम इस कंडीशन का और इस कंडीशन का इंटरसेक्शन लेते हैं तो, राइट। क्योंकि ये है 1 टू इन्फिनिटी, ये है -∞ टू -1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, नेगेटिव पार्ट तो हट गया, हट गया। और आप चेक भी कर सकते हैं क्यों हट गया, ये आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे अगर आपने -2 ले लिया तो -2 -1 -3 बन गया, वो जो पॉसिबल नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये चीज हम नेगेटिव पार्ट को वैसे भी हटा सकते हैं, राइट। और नेगेटिव पार्ट यहां पे अपने आप हट गया, तो इन दोनों का जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो हमको मिल गया ये कॉमन पार्ट, कॉमन रीजन, दैट इज 2 टू इन्फिनिटी। और अगर हम ये फाइनल आंसर देखें, इन तीनों के अकॉर्डिंग इंटरसेक्शन देखें, तो भी हमारा फाइनल आंसर यही होगा, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहली चीज हमको डोमेन सेट करना है, उसके बाद ही हम सिंप्लीफाई करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपने डोमेन सेट कर दिया, उसी से फाइनल आंसर भी आ गया आपका, ऐसा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, और आप चेक भी कर सकते हैं कि ये आंसर क्या आ रहा है हमारा, 2 टू इन्फिनिटी, राइट। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। आप देख पा रहे हैं कि ये प्रिलेप्को का ही क्वेश्चन है। प्रिलेप्को आपकी जो आपकी बुक है उसी में से लिया हुआ क्वेश्चन है ऑफ इर्रेशनल इनइक्वालिटी का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और कंसेप्ट समझ में आएंगे कि इन टाइप के क्वेश्चंस में और क्या क्या कंसेप्ट लग सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग, और यहां पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ x-2 अपॉन 1 - 2x ग्रेटर देन -1। सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए, सबसे पहली चीज तो हम डोमेन सेट करेंगे। डोमेन कैसे सेट करेंगे कि हमको पता है कि रूट के अंदर जो भी गिवन है, रूट के अंदर जो भी गिवन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए x-2 अपॉन 1 - 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया x-2 अपॉन, इसको लिखेंगे 2x - 1 माइनस से मल्टीप्लाई करके, राइट। तो ऐसा करने पे क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अगेन नंबर लाइन का यूज कर लेते हैं, ये पॉइंट हो गया 1/2, ये हो गया 2 प्लस माइनस प्लस, तो यहां से आ गया हमारे पास x बिलोंग्स टू, अब क्योंकि इक्वल टू साइन है तो हम 2 को तो इंक्लूड कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट जो 2 है उसको तो इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन हम यहां पे 1/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे इन द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट तो है 1/2, पर उस क्रिटिकल पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे अपने डोमेन में। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, राइट। तो हमारा डोमेन क्या सेट हो गया, यहां से x बिलोंग्स टू 1/2 टू 2, ये डोमेन हमने सेट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस, राइट। अब एक चीज इसमें ये ध्यान दीजिए कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, और बोला गया है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ग्रेटर देन -1 है, जो हमेशा ट्रू रहेगा। इसका मतलब जो आपका डोमेन है यहां पे वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा हमको x की वैल्यूज निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है ये हमेशा -1 से तो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि जब ये टर्म पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टर्म हमेशा -1 से बड़ी रहेगी। जो भी x की वैल्यू पॉसिबल है इस अंडर रूट के अंदर, और x की वैल्यू क्या पॉसिबल है अंडर रूट के अंदर, 1/2 से लेके 2 पे क्लोज ब्रैकेट है। तो इस रेंज में
आपकी जो भी वैल्यूज होगी x के लिए, उसके लिए आप x की वैल्यूज होगी, उसके लिए आपको रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमेशा -1 से तो बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये जो डोमेन है यही हमारा यहां पे फाइनल आंसर हो जाएगा, और आप चेक भी कर सकते हैं। सो फाइनल आंसर विल बी 1/2 to 2, राइट। तो यहां पे थोड़ा सा हमको ये अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि इन इक्वेशन में क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि अगर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है, एक ही स्टेप में सॉल्व हो रहा है डोमेन निकाल के, तो आगे सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि जब ये पॉजिटिव टर्म है तो पॉजिटिव टर्म हमेशा नेगेटिव टर्म से तो बड़ी होगी ही सही। तो हमको सिर्फ डोमेन निकालना है यहां पे, और वो आ गया 1/2 से 2, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग, और अगेन क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 1 अपॉन 2 - x ग्रेटर देन +1। अब यहां पे +1 है, पॉजिटिव टर्म है, तो इसका मतलब अब यहां पे हमको डोमेन निकालने के बाद सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। सिर्फ डोमेन निकाल के हम छोड़ नहीं देंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है। अगर एक साइड पॉजिटिव टर्म दूसरे साइड पॉजिटिव टर्म से बड़ी है तो सिर्फ डोमेन से आंसर नहीं आएगा, यहां पे आपको इसको सिंप्लीफाई भी करना होगा। लेकिन सबसे पहली चीज हम डोमेन सेट करेंगे। कैसे करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस, दैट इज 3x - 1 अपॉन 2 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन यहां पे क्या करेंगे, 3x - 1 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया, और यहां पे हमने 1/3 और 2 ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स ले लिए, ये हो गया प्लस माइनस प्लस, राइट, इक्वल टू साइन है, तो 1/3 तो हम इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां से हमको डोमेन सेट हो गया, एंड दैट विल बी 1/3 to 2। सो x बिलोंग्स टू 1/3 to 2। ये डोमेन हमने सेट कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, क्योंकि ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में इस साइड नेगेटिव टर्म थी, तो अगर आप स्क्वायर कर देते तो वो पॉजिटिव बन जाती, तो आपकी इन इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाती। इसलिए वैसा नहीं करना है, राइट, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव टर्म है, यहां पे भी पॉजिटिव टर्म है, तो आप स्क्वायर कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर यहां नेगेटिव टर्म होती तो आप स्क्वायर करके सॉल्व नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना है हमको। तो इसलिए हम यहां पे भी स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3x - 1 अपॉन 2 - x शुड बी ग्रेटर देन 1, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को इधर लाके सॉल्व करते हैं, तो हमको ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3x - 1 अपॉन 2 - x - 1 ग्रेटर देन 0, राइट, यही मिलेगा। 1 को इधर ले आए तो 1 को इधर ले आए तो -1 हो गया, ग्रेटर देन 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, सो एलसीएम विल बी 2 - x, ये हो गया 3x - 1 - 2 प्लस x ग्रेटर देन 0, राइट। सो ये हो गया 4x - 3 अपॉन 2 - x ग्रेटर देन 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4x - 3 अपॉन x - 2 लेस देन 0। 2 - x को x - 2 बना दिया, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो यहां से अगेन नंबर लाइन का यूज करेंगे, तो नंबर लाइन में पॉइंट्स ले लिए 3/4 एंड 2 प्लस माइनस प्लस, ये वाला रीजन ले लेंगे। इक्वालिटी का साइन नहीं है तो हम दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। सो ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू 3/4 to 2, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया यहां से। और अब डोमेन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कि हमारा डोमेन क्या था। डोमेन था 1/3 से लेके 2 तक, और ये जो आया 3/4 से लेके 2 तक, क्या ये इस डोमेन के बीच में आ रहा है 1/3 से लेके 2 तक? डेफिनेटली आ रहा है, हमको दिख रहा है, क्योंकि डोमेन है हमारा 1/3 इंक्लूडिंग से लेके 2 तक, और 2 को इंक्लूड नहीं किया है। और ये जो आंसर आया ये डोमेन के बीच में ही आया, क्योंकि 3/4 1/3 से बड़ा हो गया, तो यहां पे कहीं 3/4 आ गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये आंसर आया हमारा 3/4 से लेके 2 तक, जो डोमेन के अंदर है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट, क्योंकि जो डोमेन आपने सेट किया और जो आंसर आया, दोनों का एक्चुअल में आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। क्योंकि जो भी आंसर पॉसिबल है वो उस डोमेन के अंदर ही आना चाहिए, या तो डोमेन के इक्वल आ जाए, डोमेन के अंदर आना चाहिए। और हमारा आंसर डोमेन के अंदर आया, तो यही फाइनल आंसर हो गया, दैट इज 3/4 to 2,
राइट, और दोनों ही इंक्लूसिव नहीं है, दोनों टर्म्स को के लिए हमने ओपन ब्रैकेट लगाया है। तो 3/4 एंड 2 बोथ जो इंटरवल्स है हमारे यहां पे वो हमने इंक्लूड नहीं किए हैं, सिर्फ उनके बीच की वैल्यूज इंक्लूड करेंगे, तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अगेन सॉल्व द फॉलोइंग। क्या बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन 2/3। राइट, ये हमको बोला गया है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, अगेन आप देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव टर्म है क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, और 2/3 भी पॉजिटिव टर्म है, तो एक पॉजिटिव टर्म दूसरे पॉजिटिव टर्म से छोटी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। राइट, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, सबसे पहली चीज सेम चीज कि हम डोमेन सेट करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारा यही होगा कि हम डोमेन सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे डोमेन, वही देख लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट, तो मतलब रूट के जो अंदर वाला पार्ट है उसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। अब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट, सो ये हो गया एक्स कॉमन, एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगेन नंबर लाइन का यूज कर लेते हैं। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, -1, 0 एंड 2। राइट, तो यहां पे हो गया प्लस, फिर यहां माइनस, अगेन यहां क्योंकि पावर जो है इवन है तो सेम साइन रहेगा और इधर हो जाएगा प्लस। राइट, कौन सा रीजन लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला। कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स लेंगे, 0 को नहीं लेंगे लेकिन -1 और 2 दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को हम ले लेंगे। राइट, तो इससे हमको जो डोमेन आ जाएगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ये डोमेन हो गया हमारा। राइट, -∞ टू -1, -1 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 टू इंफिनिटी, 2 पे भी क्लोज ब्रैकेट। इस तरीके से डोमेन सेट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, क्योंकि दोनों साइड में पॉजिटिव टर्म है तो हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं तो हमको फाइनल क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन 4/9, ये मिल जाएगा हमको। राइट, और अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/9 लेस देन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लिया एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/9 लेस देन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5/9 ग्रेटर देन 0। राइट, अगेन एलसीएम लिया, एलसीएम विल बी 9x स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा 9x प्लस 18 माइनस 5x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। राइट, सो ये आ जाएगा, क्योंकि लीडिंग जो टर्म है उसका साइन नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18 डिवाइडेड बाय 9x स्क्वायर लेस देन 0, ये हमको मिल जाएगा। राइट, 9 को उधर ले जाके हम 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको फाइनली क्या मिल जाएगा, फाइनली मिल जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स ले लेते हैं, 18 के फैक्टर्स 3 × 3 × 2 और इसका हो गया 5, दोनों से 9 मिलना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो फैक्टर्स क्या क्या हो गए हमारे, 3 × 3 × 2 और एक फैक्टर 5 हो गया, और यहां से हमको 9 चाहिए। तो 9 चाहिए तो क्या करें, 5 × 3 15 एंड 6, तो ये हो जाएगा माइनस 15x प्लस 6x माइनस 18 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड दैट इज लेस देन 0। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 प्लस 6 x माइनस 3 लेस देन 0 है इसी, डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर है तो यहां से आ जाएगा एक्स माइनस 3 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन 0, नंबर लाइन का यूज कर लेंगे, -6/5 एक पॉइंट आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, प्लस माइनस, राइट, यहाँ पे माइनस और प्लस। हमको कौन सा रीजन लेना है? पहली चीज, तीनों ही क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो ये हमने नंबर लाइन के यूज करके बना दिया। अब इसमें कौन सा रीजन लेना है? लेस देन 0 वाला। इसका मतलब क्या होगा? x बिलोंग्स टू -6/5 टू 3, लेकिन उसमें 0 नहीं रहेगा क्योंकि यहां पे हम -6/5 से 3 पूरा रीजन ले रहे हैं, लेकिन 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 को इंक्लूड नहीं करना है। पर हमारा डोमेन क्या था? एक बार डोमेन पे भी नजर मार लेते हैं। ये हमने सॉल्व तो कर लिया। डोमेन क्या था? -∞ टू -1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, राइट। यहां पे आ रहा है -6/5 टू 3, राइट, एक्सक्लूडिंग 0। तो ये आ रहा है हमारा। तो अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, कॉमन रीजन लेना पड़ेगा, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट कैसे लेंगे? यही हमको समझना है यहाँ पे, राइट। तो अब हम इसको अगर यूज करें, इसको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करें, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने पे हमको क्या मिलेगा, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि नंबर लाइन पे जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमको क्लियर दिख जाएगा कि दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा है, दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, और उसी से हमको फाइनल आंसर मिलेगा। ये चीज हमको बिल्कुल ध्यान रखनी है, राइट। तो सबसे पहली चीज, इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। एक पॉइंट है हमारे पास ये -1 और एक पॉइंट है 2। अब यहां पे क्या क्या पॉइंट है? -6/5, 3 एंड 0, राइट। ये पॉइंट्स है, इनको भी प्लॉट कर लेते हैं। सो -6/5 कहां पर आएगा? -1 के राइट हैंड साइड में आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में आएगा? ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि -6/5 छोटा है किससे? -1 से, राइट। तो -6/5, 3 एंड 0। 3 कहां पर आएगा? यहां कहीं आ जाएगा, और 0 यहां कहीं आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि -∞ से -1 ये रीजन होना चाहिए जिसमें -1 को इंक्लूड किया है, एंड 2 टू इंफिनिटी ये रीजन होना चाहिए जिसमें 2 को इंक्लूड किया है, राइट। पर हमारे आंसर में क्या है? -6/5 से लेके 3 तक, मतलब ये रीजन -6/5 से लेके 3 तक ये रीजन होना चाहिए जिसमें दोनों को ही इंक्लूड नहीं किया है। -6/5 से लेके 3 तक, और 0 को भी इंक्लूड नहीं किया है। तो आप देख पा रहे हैं कॉमन रीजन कौन सा दिख रहा है हमको? कॉमन रीजन यही पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट। ये कॉमन रीजन है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, डोमेन को भी एज वेल एज जो हमारा आंसर आया। तो इसलिए यही कॉमन रीजन हमारा आंसर हो जाएगा, एंड दैट विल बी -6/5 टू -1, जिसमें -6/5 को इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन -1 को इंक्लूड करेंगे, एंड 2 टू 3, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन 3 को इंक्लूड करेंगे। सॉरी, 2 को इंक्लूड करेंगे, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। इधर -6/5 को इंक्लूड नहीं किया, -1 को इंक्लूड करेंगे, 2 को इंक्लूड करेंगे, 3 को नहीं करेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। -6/5 टू -1, -6/5 को इंक्लूड नहीं किया है, -1 को इंक्लूड किया है, यूनियन 2 टू 3 जिसमें 2 को इंक्लूड किया है लेकिन 3 को नहीं किया है, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, x बिलोंग्स टू -6/5 टू -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 टू 3। इस तरीके से हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। तो दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने कॉमन, जो दोनों में कॉमन रीजन है वो ले लिया, वही हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। डोमेन सेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके आंसर में गड़बड़ हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग: एक्स स्क्वायर -13x प्लस 40 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 19x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 78 लेस देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों को डिवाइड करने पे लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। इससे क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहली चीज क्या स्ट्राइक हो रही है कि न्यूमरेटर जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, या लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव टर्म है। तो इसका मतलब जब न्यूमरेटर में नेगेटिव टर्म होगी तभी तो लेस देन 0 आएगा, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, पर न्यूमरेटर जो है वो या तो 0 के इक्वल होगा या लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, तभी लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। तो ये चीज हमको समझनी जरूरी है यहां पे। लेकिन सबसे पहले हम डोमेन सेट करेंगे इस रूट वाले
पार्ट के अकॉर्डिंग, अंडर स्क्वायर रूट वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब 19x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 78 शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। यहां पे हम इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। यहां पे स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन नेगेटिव है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 78 लेस देन 0, फैक्टर्स लेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 78 के फैक्टर्स 13 एंड 6 ले लेंगे। 13x माइनस 6x प्लस 78 लेस देन 0, राइट। x कॉमन लिया, x माइनस 13 माइनस 6 x माइनस 13 लेस देन 0, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 13 x माइनस 6 लेस देन 0। तो यह आ गया x बिलोंग्स टू 6 to 13 एंड ओपन ब्रैकेट के साथ, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, राइट। तो यह आ गया x बिलोंग्स टू 6 to 13, ये डोमेन हमने सेट कर दिया। अब एक चीज हमको और पता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फैक्टर्स लेंगे 40 के, तो क्या क्या होंगे 8x एंड 5x प्लस 40 लेस देन इक्वल टू 0, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको फैक्टर्स क्या मिलेंगे, x माइनस 8 एंड x माइनस 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ये हमको फैक्टर्स मिल गए। इससे क्या पता चल गया कि x बिलोंग्स टू 5 to 8 एंड क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, राइट। तो यहां से आ गया 6 to 13, यहां से आ गया 5 to 8। अब इसके आगे हमको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको कंडीशन ही पता चल गई कि क्या कंडीशन लगनी चाहिए, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, कंडीशन पता चल गई। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग जो कॉमन आंसर होगा, जो कंबाइंड आंसर होगा, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे यहां से हमको क्या मिल रहा है, यहां से हमको मिल रहा है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो ये मिल रहा है 6 to 13, राइट। ये पॉइंट्स मिल रहे हैं 6 to 13, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इस रीजन में होना चाहिए 6 to 13, 6 and 13 बोथ नॉट इंक्लूसिव। पर जब हमने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया तो वहां पे आया x बिलोंग्स टू 5 to 8 बोथ इंक्लूसिव, 5 to 8 बोथ इंक्लूसिव, तो 5 यहां पे हो गया, 8 कहीं यहां पर आ जाएगा। सो 5 to 8 बोथ इंक्लूसिव, तो मतलब ये रीजन होना चाहिए, दोनों इंक्लूड किए हैं। तो इनमें अगर आप कॉमन पार्ट देखेंगे तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये कॉमन पार्ट हो गया दोनों का। इसमें 6 इंक्लूड नहीं है लेकिन 8 इंक्लूड है, तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। x बिलोंग्स टू 6 to 8, 8 पे क्लोज ब्रैकेट, 6 पे ओपन ब्रैकेट, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं आप 6 to 8। तो जब हमको कंडीशन पता चल गई तो हमको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। इस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कंडीशन समझनी है और अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। और एग्जांपल में क्या बोला गया है, सॉल्व द फॉलोइंग। यहां पे इसको अगेन सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करें, सॉल्व द फॉलोइंग स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 लेस देन x माइनस 2। जो स्क्वायर रूट है ऑफ 2x माइनस 1 वो छोटा होना चाहिए किससे, x माइनस 2 से। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये चीज समझ में आ रही है कि ये टर्म जो है RHS साइड जो है हमारा, वो भी क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि LHS साइड पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 है, मतलब ये टर्म पॉजिटिव है। तो ये टर्म पॉजिटिव है और ये छोटी है RHS से, तो इसका मतलब RHS भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमको यहां पे समझ में आ गई। चलिए देखते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहली चीज डोमेन, दैट इज 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे पता चल गया x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ये मिल जाएगा, राइट। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 1/2 टू इंफिनिटी, ये आ गया, राइट। तो ये हमने डोमेन सेट कर दिया। अब दूसरी कंडीशन क्या मिली कि x माइनस 2 क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव होना चाहिए। इवन 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर LHS साइड 0 हुआ
तो RHS साइड 0 हो गया तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, जबकि यहां इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो RHS साइड जो है वो 0 नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मींस x शुड बी ग्रेटर देन 2। तो यहां से हमको मिल गया x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। तो ये एक और कंडीशन हमको मिल गई। तो ये दो कंडीशंस तो हमारे पास आ गई, 1/2 से लेके इंफिनिटी एंड 2 से लेके इंफिनिटी। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों साइड पॉजिटिव है, तो हम दोनों साइड स्क्वायर भी तो कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि जब दोनों साइड पॉजिटिव टर्म है तो आप स्क्वायर कर सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए, वही हम करेंगे। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x माइनस 1 लेस देन x माइनस 2 का स्क्वायर, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा, 2x माइनस 1 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, राइट। यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज कर लेंगे तो फैक्टर्स क्या आएंगे, x माइनस 5 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये फैक्टर्स आ जाएंगे। तो इससे आ जाएगा x बिलोंग्स टू, हमको हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 5 टू इंफिनिटी, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। क्योंकि यहां पे हमने स्क्वायर करके सिंप्लीफाई किया, हमको अगेन क्वाड्रेटिक मिल गई, क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई किया तो ये चीज हमको मिल गई। अब इसको डोमेन के अकॉर्डिंग समझते हैं। यहां से मिल गया माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 5 टू इंफिनिटी, 1 और 5 दोनों इंक्लूसिव नहीं है क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, राइट। तो अब इसको डोमेन के अकॉर्डिंग समझते हैं। डोमेन के अकॉर्डिंग समझेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पर देखिए बोला गया है कि x जो है वो 1/2 से बड़ा होना चाहिए, यहां पे 2 से बड़ा होना चाहिए, और ये एक और थर्ड कंडीशन आ गई। तो सबको प्लॉट करके देखते हैं। तो यहां बोला गया है कि 1/2 से बड़ा होना चाहिए x, राइट, और 1/2 को इंक्लूड रखा है तो मतलब ये रीजन होना चाहिए 1/2 से बड़ा। फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि 2 से बड़ा होना चाहिए x, राइट। तो 2 से बड़ा मतलब यहां पे कहीं 2 आ जाएगा और 2 को इंक्लूड नहीं किया है, 2 को इंक्लूड नहीं किया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 2 को जब इंक्लूड नहीं किया है तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा कि हमारी जो रेंज बन जाएगी x की वो क्या बन जाएगी, 2 टू इंफिनिटी, मतलब ये वाला रीजन जिसमें 2 इंक्लूड नहीं है। और थर्ड कंडीशन कि x जो है वो माइनस इंफिनिटी से 1 होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी से 1 होना चाहिए, मतलब माइनस इंफिनिटी यहाँ पे 1 यहाँ पर कहीं है जिसमें 1 को भी इंक्लूड नहीं किया है, मतलब ये रीजन होना चाहिए। और 5 टू इंफिनिटी होना चाहिए, 5 कहीं यहाँ आ जाएगा, उसको भी इंक्लूड नहीं किया है, तो 5 टू इंफिनिटी होना चाहिए, ये हमको बोला गया है, राइट, यही हमको बोला गया है। तो आप देख लीजिए कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, 5 टू इंफिनिटी, यही हमारा आंसर है। यहां पे भी वही आ रहा है, देखिए यही कॉमन रीजन आ रहा है हमारा 5 टू इंफिनिटी, क्योंकि तीनों का कॉमन रीजन आना चाहिए, जो हमने दो डोमेन सेट किए और इसके अलावा जो हमने सिंप्लीफाई किया, तीनों का जो कॉमन रीजन होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। और वो कॉमन रीजन कौन सा है, 5 टू इंफिनिटी, ये वाला रीजन जिसमें 5 इंक्लूड नहीं है। तो यही फाइनल आंसर हो गया, x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, राइट, यही आंसर है हमारा 5 टू इंफिनिटी। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। डोमेन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, डोमेन सेट करना जरूरी है, कुछ कंडीशंस होती है उनको अप्लाई करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, सॉल्व द फॉलोइंग अगेन अंडर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स शुड बी लेस देन 3 प्लस 2x। अगेन ये टर्म पॉजिटिव है तो RHS भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो सबसे पहले डोमेन सेट करते हैं। डोमेन कैसे सेट करें, x माइनस 6 इंटू 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस 6, इसको लिख देंगे x माइनस 1 और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0। सो x बिलोंग्स टू 1 टू 6। तो ये हमने डोमेन सेट कर दिया, x बिलोंग्स टू 1 टू 6, राइट। ये डोमेन सेट कर दिया इस स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, मतलब LHS साइड अगर पॉजिटिव है तो RHS साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि RHS साइड LHS से बड़ा है। तो इसका मतलब 3 प्लस 2x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इवन इक्वल टू 0 भी नहीं होगा,
राइट। तो अगर ऐसा है तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स अगर हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखें कि x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -3/2 टू इंफिनिटी, यही होना चाहिए नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा -3/2, ये प्लस माइनस प्लस वाला रीजन ले लेंगे, -3/2 टू इंफिनिटी, -3/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमने डोमेन सेट कर दिया। अब इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टर्म ही पॉजिटिव है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं। कर लीजिए स्क्वायर। क्या मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है x - 6 इंटू 1 - x शुड बी लेस देन 3 + 2x का स्क्वायर, यही मिलेगा हमको, 3 + 2x का स्क्वायर। ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो ये हो गया x - x² - 6 + 6x लेस देन 9 + 4x² प्लस क्या मिल जाएगा, 3 × 2 = 6 12x। और अब इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। सो डेट विल बी 5x², टर्म्स को उधर ले गए, ये हो गया 5x²। इधर हमारे पास है 6x + x 7x, 7x उधर गया -7x, तो अगेन मिल जाएगा +5x, राइट। और ये -6 उधर जाके कितना बन गया, +15, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इस तरीके से हमने कर लिया। 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x² + x + 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। ये हो गया। और आप देखेंगे इस चीज को, तो ये चीज का ग्राफ जो है वो हमेशा x एक्सिस से ऊपर रहेगा, क्योंकि इसका डोमेन जो है वो लेस देन 0 है। अगर आप इसका डोमेन निकालेंगे, सो डोमेन इज b² - 4ac, सो डेट शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से कुछ बन जाएगा, डेट इट मींस उसका ग्राफ जो है वो हमेशा x एक्सिस से ऊपर रहेगा। तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी, चाहे आप x की कोई भी वैल्यू रख दें। तो x की कोई भी वैल्यू रखने पे ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो यहां से हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हमको मिल रहा है x बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब जो हमने डोमेन सेट किया है उसी से हमको फाइनल आंसर मिलेगा। और डोमेन हमने क्या सेट किया था कि x 1/1 से लेके 6 होना चाहिए, और साथ साथ में -3/2 से लेके इंफिनिटी होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसको नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो 1 से लेके 6, ये पॉइंट हो गया 1, ये 6 ले लिया, दोनों इंक्लूसिव है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 1 से लेके 6 होना चाहिए x, और दूसरी कंडीशन क्या है, -3/2 से इंफिनिटी होना चाहिए। तो -3/2 यहां कहीं आ जाएगा, तो -3/2 इंक्लूड नहीं है, तो -3/2 से इंफिनिटी होना चाहिए। तो इसका मतलब कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है, यही कॉमन रीजन बन रहा है, यही कॉमन रीजन बन रहा है, राइट। और आप देख पा रहे हैं यही आंसर है हमारा, 1 से लेके 6 यही कॉमन रीजन है, जिसमें 1 और 6 दोनों इंक्लूसिव है। तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा कि x बिलोंग्स टू 1 to 6। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, दैट इज x बिलोंग्स टू 1 to 6, राइट। इस टाइप से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, कंसेप्चुअली सोचना है, सबसे पहले डोमेन पे ध्यान देना है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि RHS LHS के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, क्या हमको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत है या डोमेन से ही आंसर निकाल लेंगे। ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग एंड हियर इट इज 3 - x शुड बी ग्रेटर देन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x², कि 3 - x जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए। अब आप देखिए यहां पे कि RHS साइड जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हियर इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो ऑब्वियसली LHS साइड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी वो RHS से बड़ा होगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डोमेन सेट करते हैं, दैट इज 1 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x² - 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। सो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 to 1। ये डोमेन हमने सेट कर दिया, x बिलोंग्स टू -1 to 1, राइट। क्योंकि इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको मिल जाएगा x - 1 x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये डोमेन सेट हो गया।
अब इसके बाद हमको एक कंडीशन और मिली है, वो ये है कि LHS साइड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। इसका मतलब 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, ओनली ग्रेटर देन 0, राइट। तो इससे हमको मिल गया कि x शुड बी लेस देन 3। ये एक और कंडीशन मिल गई कि x 3 से छोटा होना चाहिए, राइट। तभी ये टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब आगे इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिल जाएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x ग्रेटर देन, हियर इट विल बी व्हाट, 9 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मिल जाएगा दोनों साइड स्क्वायर करने पे, राइट। और अब इससे हम सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, तो ये हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x greater than 9 minus 9x square, and here it will be 10x square minus 6x and that should be greater than 0। 9 से 9 कैंसिल हो गया, राइट। 2 से और डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 3x शुड बी ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करते हैं, x कॉमन लिया, 5x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा कि x बिलोंग्स टू व्हाट, यहां से हमको मिल जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 3/5 टू इंफिनिटी। ये हमको x मिल जाएगा। यहां से सिंप्लीफाई करके नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम नंबर लाइन का यूज करें तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, 0 एंड 3/5 प्लस माइनस प्लस। तो हमको ग्रेटर देन 0 वाला रीजन लेना है, तो माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 3/5 टू इंफिनिटी। और 0 3/5 दोनों को ही इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, राइट। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करें, फर्दर फाइनल आंसर कैसे निकालें, वो हम देखेंगे डोमेन की हेल्प से। डोमेन क्या था कि x शुड बी बिटवीन -1 to 1 एंड इट शुड बी लेस देन 3 ऑल्सो। तो इसको हम प्लॉट करते हैं, राइट। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं सारी कंडीशंस को। यहां पे बोला है कि x जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, बोथ इंक्लूसिव। तो इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, ये रीजन हो गया हमारा। यहां पे क्या बोला है कि x 3 से छोटा होना चाहिए, 3 यहां कहीं आएगा, तो x जो है वो 3 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये रीजन हो गया, 3 को इंक्लूड नहीं किया है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि माइनस इंफिनिटी से 0 होना चाहिए, तो 0 यहां कहीं आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 0 मतलब ये रीजन हो गया, माइनस इंफिनिटी से 0 जिसमें 0 को इंक्लूड नहीं किया गया है। एंड 3/5 टू इंफिनिटी होना चाहिए, 3/5 कहां आएगा, यहां कहीं आ जाएगा 3/5, सो 3/5 टू इंफिनिटी होना चाहिए, ये रीजन। तो अब आप देख पा रहे हैं कि कॉमन रीजन कौन सा है तीनों कंडीशन में, एक तो ये कॉमन रीजन आ गया तीनों कंडीशन में, और एक ये कॉमन रीजन आ गया तीनों कंडीशन में। तो ये जो कॉमन रीजन है यही तो हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन। अब 3/5 को इंक्लूड करना है नहीं करना है, 3/5 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहां पे हमने नहीं किया हुआ है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास यूनियन 3/5 टू 1, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हम चेक कर सकते हैं, -1 से 0 यूनियन 3/5 टू 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देके करना है, राइट। काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, लॉजिकली सोचना है, डोमेन का ध्यान रखना है, कंसेप्ट प्रॉपर अप्लाई करना है, तो आपका आंसर एक बार में ही आ जाएगा, ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। कर लीजिए इसको नोट डाउन। चलिए अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इक्वेशन पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए हैं, हमने कंसेप्ट समझा है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन मॉडुलस इक्वेशंस। तो अब मॉडुलस इनइक्वालिटी में हम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करेंगे, फाइंड आउट करेंगे द रेंज ऑफ मिसिंग वेरिएबल, राइट। चलिए देखते हैं कैसे होगा, और ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर हैविंग एंड द एग्जाम्पल इज सिंप्लीफाई। हमको इसको सिंप्लीफाई करना है और क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 6 लेस देन 0। तो ये एक मॉडुलस इनइक्वेशन है।
कैसे सॉल्व करें इसको ये हम समझते हैं। सबसे पहली चीज, मॉड किस में लग रहा है? एक्स पे लग रहा है, तो वहां से हमको क्या मिलेगा? क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। और वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? जब हम मॉड वाली टर्म जो है दैट इज मॉड ऑफ एक्स, एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, दैट विल बी 0। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट यहां पे आ गया 0। इसके अकॉर्डिंगली दो केसेस बन जाएंगे। फर्स्ट केस व्हेन x इज लेस देन 0, जब x 0 से छोटा होगा। तो अगर x 0 से छोटा है और अगर हम मॉड हटाएंगे तो क्या होगा? तो मॉड जो है जब हटेगा तो वो नेगेटिव साइन से ओपन होगा, और क्योंकि यहां ऑलरेडी नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहां पे हमको क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेस देन 0, ये हमको मिल जाएगा। क्योंकि जब हमने मॉड हटाया तो वो नेगेटिव साइन से ओपन हुआ, और नेगेटिव मिलके क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। तो इसलिए इस तरीके से हमको एक इनइक्वेशन मिल गई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं फैक्टराइज करके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 लेस देन 0, राइट। x कॉमन लिया तो ये हो गया x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 लेस देन 0। अब यहां से हमको कॉमन लेके आएगा x प्लस 2 कॉमन, ये x प्लस 3 लेस देन 0। तो यहां से मिल जाएगा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? यहां से मिल जाएगा -3 टू -2। और ये हम नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं। कैसे? जब हमको यहां से दो पॉइंट्स मिल गए, इनको प्लॉट कर दिया -3 एंड -2, तो ये प्लस माइनस प्लस, राइट। हमको लेस देन 0 वाला रीजन लेना है, so that will be x belongs to -3 to -2। तो क्या ये जो रेंज आई है ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है? डेफिनेटली कर रही है, क्योंकि ये जो भी रेंज आएगी यहाँ पे वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ पे x हमने 0 से छोटा लिया, और ये जो रेंज आई है -3 टू -2, ये रेंज जो है ये 0 से छोटी है, राइट। तो इसलिए ये पूरा जो है सॉल्यूशन, ये पूरा जो सेट है यही हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा इन केस 1। तो केस 1 में हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया? -3 टू -2। इस तरीके से केस 1 को हमने सिंप्लीफाई किया। अब सेकंड केस पे आते हैं, जब x जो है वो 0 से बड़ा होगा या इक्वल टू होगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा? जब हम मॉड हटाएंगे तो वो पॉजिटिव से ओपन होगा, और आगे माइनस का साइन है, तो हमको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, ये हमको मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, राइट। अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं फैक्टराइज करके, तो फैक्टर्स आ जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 लेस देन 0। तो यहां से और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहां से हमको फाइनली मिल जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। तो इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 to 3 विथ ओपन ब्रैकेट ऑन बोथ 2 and 3, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया इन केस 2, और ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे ये सॉल्यूशन सेट बन गया। तो केस 1 में सॉल्यूशन सेट क्या मिला था हमको? -3 टू -2। केस 2 में क्या मिल गया? 2 to 3। और इन दोनों का हम क्या ले लेंगे? क्योंकि दोनों केस वैलिड है तो दोनों का हम यूनियन ले लेंगे। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, सो दैट विल बी व्हाट? x बिलोंग्स टू -3 टू -2 यूनियन 2 to 3। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 टू -2 यूनियन 2 to 3। दिस विल बी द फाइनल आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और आप चेक भी कर सकते हैं -3 टू -2 यूनियन 2 to 3। और सब पे हमने क्या लगा रखा है? ओपन ब्रैकेट लगा रखा है, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, राइट। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बेस्ड ऑन मॉडुलस इनइक्वालिटी सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मॉड ऑफ x² - 4x लेस देन 5।
अब इसको कैसे सॉल्व करें? अब यहां पे मॉड के अंदर x² माइनस 4x है, जहां से हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, जो मॉड के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन है उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो डेट इज हम यहाँ पे x² माइनस 4x इक्वल टू 0 कर दिया, x कॉमन लिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 एंड 4, ये हमारे क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। सो x इज 0 एंड 4, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। एक पॉइंट हो गया 0, एक पॉइंट हो गया 4। अब क्योंकि नंबर लाइन पे हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारे 3 केसेस बन जाएंगे, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। जैसे आपको दिख रहा है 3 रीजन्स हो गए, क्योंकि जब हमने 0 और 4 को प्लॉट किया तो नंबर लाइन जो है 3 रीजन्स में डिवाइड हो गई। एक रीजन हो गया लेस देन 0, एक रीजन हो गया 0 to 4, एक रीजन हो गया 4 ग्रेटर देन 4। तो 3 केसेस बन जाएंगे। केस 1, व्हेन x इज लेस देन 0। जब x लेस देन 0 है तब क्या होगा, अब इस इन इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ x माइनस 4 लेस देन 5। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो यही आएगा हमारे पास, x इंटू एक्स माइनस 4, तो इनको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब जब लेस देन 0 ले रहे हैं तो क्या होगा, दोनों मॉड जो है वो नेगेटिव साइन से ओपन होगा, क्योंकि लेस देन 0 है। तो ये भी नेगेटिव से ओपन होगा, ये भी नेगेटिव से ओपन होगा, तो ये हमको मिलेगा माइनस एक्स, और यहां पे मिल जाएगा माइनस एक्स माइनस 4 लेस देन 5। दोनों नेगेटिव से ओपन हुए तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस। तो हमको ये वही मिल जाएगा कि x इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 5, देन x² माइनस 4x माइनस 5 लेस देन 0, राइट? इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं फैक्टराइज करके, तो ये हो जाएंगे फैक्टर्स, माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 लेस देन 0, x कॉमन ले लिया तो ये आ गया x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5 लेस देन 0, सो ये फाइनली हो गया x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0, सो यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 5। ये हमको सॉल्यूशन सेट मिल गया इन केस 1। पर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे बोला है x 0 से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहां पे हमको मिल रहा है माइनस 1 to 5 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इन दोनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि जब हमको यहां पे बोला गया है कि x 0 से छोटा होना चाहिए, लेट्स से पॉइंट 0 है तो x 0 से छोटा होना चाहिए, और यहां पे है कि माइनस 1 to 5 होना चाहिए, लेट्स से यहां माइनस 1 हो गया, यहां 5 हो गया, सो माइनस 1 to क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ये रीजन, राइट? तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा डेट इज इंटरसेक्शन, वो यही वाला होगा। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको मिल जाएगा कि x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 0। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इन केस 1, राइट? क्योंकि यहां पे माइनस 1 to 5 है, लेकिन यहां बोला गया है 0 से छोटा, तो उसके अकॉर्डिंगली जो कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा, इंटरसेक्शन जो होगा दोनों का, वो होगा माइनस 1 to 0। इस तरीके से हम सॉल्यूशन सेट निकाल लिया इन केस 1। सिमिलरली सेम चीज हम करेंगे इन केस 2 एंड केस 3। तो चलिए केस 2 पे आते हैं। अब केस 2 पे क्या बोलेंगे कि हमारा x जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या इक्वल टू होगा, लेकिन लेस देन 4 होगा, ये वाला रीजन, या तो 0 से बड़ा या 4 से छोटा। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ये फर्स्ट मॉड है ये तो पॉजिटिव से खुलेगा, लेकिन जो सेकंड मॉड है वो नेगेटिव से खुलेगा, राइट? तो हमको क्या हो जाए मिलेगा, यहां पे मिल जाएगा x इंटू इधर मिल जाएगा माइनस एक्स माइनस 4 लेस देन 5, ये हमको मिल जाएगा, राइट? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 4x माइनस 5 लेस देन 0, सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। और अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां पे अगर हम इसका डी निकालें, डिस्क्रिमिनेंट निकालें, तो वो हमको क्या मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट मिल रहा है बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 इंटू 5 दैट इज 20, तो 16 माइनस 20 इज माइनस 4, सो दैट इज लेस देन 0। तो जब इसका डी लेस देन 0 है तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस से कहीं ऊपर ही बनेगा, इस तरीके से बनेगा।
एक्स एक्सिस से ऊपर, राइट। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो ये इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी रख देंगे तो ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई होगी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ये हमेशा सेटिस्फाई होगी क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो x एक्सिस से ऊपर है और x एक्सिस से ऊपर y हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मतलब ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, चाहे x की वैल्यू आप कुछ भी रख दें। तो इसमें हमारा जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा वो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to 4, क्योंकि ये जो हमने सेकंड केस लिया है दैट इज x इज फ्रॉम 0 to 4, इस केस के लिए हमको ये इनइक्वेशन मिल रही है जिसमें आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे ये हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो ये कब हो पा रहा है? जब x क्या है 0 से 4 के बीच में है, तो यही तो हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा इन सेकंड केस। तो सेकंड केस में सॉल्यूशन सेट हो गया फ्रॉम 0 to 4, 0 पे क्लोज ब्रैकेट, 4 पे ओपन ब्रैकेट, राइट। एंड थर्ड केस फाइनल दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगेन इसमें क्या होगा, दोनों मॉड जो है वो पॉजिटिव से ओपन होंगे, तो हमको क्या मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 5, ये मिल जाएगा। दोनों पॉजिटिव से ओपन होंगे, x इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 5। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस देन 0, राइट। अगेन हमको यहां से फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0, जो फर्स्ट केस में आए थे हमारे पास, राइट, यही आए थे x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां से हमको क्या मिल जाएगा, अगेन x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 5, लेकिन यहां पे क्या बोला गया कि x 4 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम अगेन इस कंडीशन को लेके दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमको फाइनल यहां पे मिल जाएगा x बिलोंग्स टू 4 to 5। ये हमको फाइनल सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा इन केस 3। तो ये केस 2 का सॉल्यूशन सेट हो गया, ये केस 3 का हो गया और केस 1 का भी हमने देख लिया। अब तीनों का क्या ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं तीनों केसेस का। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 1 to 0, देन 0 to 4, 4 to 5। तो फर्स्ट केस में क्या बोल रहे हैं, माइनस 1 to 0, तो ये लेट से माइनस 1 हो गया, ये 0 हो गया, देन 4 हो गया एंड देन 5 हो गया। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है माइनस 1 to 0 बोथ नॉट इंक्लूसिव, माइनस 1 और 0 दोनों को ही इंक्लूड नहीं किया गया है। सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं कि 0 to 4, लेकिन 0 को इंक्लूड कर दिया है यहां पे, तो 0 to 4 ये वाला रीजन हो गया, 4 को इंक्लूड नहीं किया है। और थर्ड केस में 4 to 5, अब यहां पे 4 को इंक्लूड कर दिया है लेकिन 5 को नहीं किया है, राइट। तो इस तरीके से इन तीनों का जब हमने यूनियन लिया तो हमको फाइनली आंसर मिल जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 5, जिसमें माइनस 1 और 5 इंक्लूड नहीं है लेकिन 0 और 4 इंक्लूड रहेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा और आप चेक भी कर सकते हैं माइनस 1 to 5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस तरीके से कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अगेन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 लेस देन 0। सेम टाइप है कि अब यहां पे है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसको इसमें क्या करेंगे, इसको अगेन लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 5 लेस देन 0 लिख सकते हैं इस तरीके से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को फैक्टराइज करके इस तरीके से लिख दिया और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को इक्वल टू 0 कर देंगे, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए माइनस 1 एंड 0। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ये पॉइंट आ गया माइनस 1, ये 0। अगेन 3 केसेस बन जाएंगे। केस 1 व्हेन x इज लेस देन माइनस 1, जब x माइनस 1 से छोटा होगा दोनों मॉड जो है वो नेगेटिव से ओपन होंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 लेस देन 0, ये चीज मिल जाएगी, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे इसको हम फैक्टराइज तो नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसके फैक्टर्स कैसे लें, इसके फैक्टर इस तरीके से लिख सकते हैं कि लेट से अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वेशन की तरह है तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डेट विल बिकम प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस
√21/2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देंगे, x माइनस ये आ जाएगा -1 माइनस √21/2, राइट, एंड इनटू x माइनस -1 प्लस √21/2 एंड दैट विल बी लेस देन 0। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो यहां से हमको क्या मिला, यहां से हमको मिल जाएगा लेस देन 0 है, सो x बिलोंग्स टू व्हाट, और इक्वल टू का साइन भी नहीं है, तो इस तरीके से आ जाएगा x बिलोंग्स टू व्हाट, यहां पे आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस √21/2 कॉमा एंड इधर -1 प्लस √21/2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा इन केस 1। लेकिन इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट इज x लेस देन -1। तो अगर हम इन दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लें तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट बन जाएगा -1 टू माइनस, फाइनल सॉल्यूशन सेट बन जाएगा x बिलोंग्स टू, ये आ जाएगा -1 माइनस √21/2 कॉमा -1। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, राइट, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये -1 से बड़ी हो जाएगी, तो ये फाइनल सॉल्यूशन सेट बन जाएगा इन केस 1। इसी तरीके से केस 2 पे आएंगे। केस 2 जब हम लेंगे x फ्रॉम -1 टू 0, तो जब हम x -1 टू 0 लेंगे इन केस 2, x इज फ्रॉम -1 टू 0, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारे पास फर्स्ट वाला मॉड है, ये वाला मॉड जो है ये तो नेगेटिव से खुलेगा, लेकिन ये वाला मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा। तो यहां पे हमको मिलेगा -x इंटू x प्लस 1 -5 लेस देन 0। माइनस साइन आया क्योंकि ये वाला मॉड जो है ये किससे खुला, ये तो खुला पॉजिटिव से, लेकिन ये खुला नेगेटिव से, राइट। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, -x² -x -5 लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, x² प्लस x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अगेन आप यहां पर देखेंगे तो d जो है वो लेस देन 0 आएगा। अगेन इसका मतलब ये हो गया कि ग्राफ इस तरीके से कुछ बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा x बिलोंग्स टू ये वाला रीजन, दैट इज -1 टू 0। एंड थर्ड केस when x is greater than equal to 0, और greater than equal to 0 होगा तो दोनों पॉजिटिव से खुलेंगे। सो अगेन मिल जाएगा x² प्लस x माइनस 5 लेस देन 0। अगेन इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम इस तरीके से, x माइनस -1 माइनस √21/2 एंड x माइनस -1 प्लस √21/2 लेस देन 0। इस तरीके से हमको मिल जाएगा। और यहां से जब हम इस कंडीशन को लेकर सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो वो बन जाएगा x बिलोंग्स टू 0 कॉमा यहां से आ जाएगा √21 माइनस 1/2 एंड हेयर इट विल बी ओपन ब्रैकेट, राइट। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया, राइट। अब इस एक चीज ध्यान रखनी है इसमें कि हमको कंडीशंस सारी लेके चलनी है। कंडीशंस कौन सी, कि जो इनिशियल हमने कंडीशन ली एज वेल एज जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन यहां से आ रहा है, इन दोनों का हमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ये था, इस तरीके से इंटरसेक्शन लेके हमको ये फाइनल सॉल्यूशन सेट मिल गया इन केस 3। तो अब तीनों केसेस में जो हमको सॉल्यूशन सेट मिला उनका क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। फर्स्ट में हमको मिला -1 माइनस √21/2 टू -1, दोनों को इंक्लूड नहीं किया। सेकंड में -1 को इंक्लूड कर दिया, सो -1 टू 0, 0 को इंक्लूड नहीं किया। और थर्ड में 0 को इंक्लूड कर दिया, 0 टू √21 -1/2। जब तीनों का हम यूनियन लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा, फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा x बिलोंग्स टू, ये आ जाएगा -1 माइनस √21/2 कॉमा यहां पे आ जाएगा √21 माइनस 1/2। दोनों को ही इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये फाइनल सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे -1 माइनस √21/2 √21 माइनस 1/2।
सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था इससे पहले, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना है और अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 3x माइनस 3। अगेन सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और इस पार्ट को थोड़ा सा फैक्टराइज कर देंगे। ये पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का मॉड, राइट। तो जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो लेट से हम इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहां से फैक्टराइज करके क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 3 एंड माइनस 1। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इसको हम फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस 3 एंड मॉड ऑफ x प्लस 1 लेस देन 3x माइनस 3। तो इस तरीके से हमने इसको सेपरेटली लिख दिया और ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अगेन 3 केसेस बन जाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो 3 रीजन मिल रहे हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट रीजन, फर्स्ट केस, दैट इज व्हेन x लेस देन माइनस 1। जब x माइनस 1 से छोटा है तो दोनों नेगेटिव से खुलेंगे, नेगेटिव से खुलेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इनको इधर ले आया, माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 0। तो यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0, राइट। x कॉमन ले लिया, x माइनस 5 लेस देन 0। सो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 0 to 5। ये हमको मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 5। अब x आ गया 0 से 5, राइट। x 0 से 5 हो गया तो क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि यहां पे बोला है x जो है माइनस 1 से छोटा होना चाहिए। जब x माइनस 1 से छोटा होना चाहिए तो 0 to 5 तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यहां से हमको कोई भी सॉल्यूशन सेट नहीं मिला, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में माइनस 1 से छोटा, 0 to 5 कॉमन कुछ भी नहीं है। तो यहां से हमको कोई भी आंसर नहीं मिला, नो सॉल्यूशन सेट इन केस 1। ऐसे ही केस 2 पे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बट लेस देन 3। तो अब यहां पे क्या होगा, ये वाला मॉडुलस जो है नेगेटिव से ओपन होगा, लेकिन ये वाला पॉजिटिव से, तो माइनस साइन आगे आएगा। तो यहां पे हो जाएगा माइनस, और ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इन दोनों टर्म्स को इधर ले आए। सो माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 0, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 0। ये ब्रैकेट ओपन करके मिलेगा और यहां से हमको मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x एंड माइनस 3x, सो डेट विल बी माइनस एक्स एंड प्लस 6 लेस देन 0। ये हमको मिल जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन नेगेटिव है। तो हमको क्या मिलेगा, यहां पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। यही मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0, राइट। और अब इसको फैक्टराइज कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, राइट। सो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, x प्लस 3 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये हमको मिल जाएगा और इसके अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ये सॉल्यूशन सेट बन गया इसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक कंडीशन और है, और वो कंडीशन क्या है कि x माइनस 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, राइट। तो यहां पे हमको मिल रहा है कि x क्या होना चाहिए, माइनस 3 से या तो छोटा होना चाहिए या 2 से बड़ा होना चाहिए, राइट। लेकिन इससे पहले वाली जो कंडीशन है कि माइनस 1 से 3 के बीच में रहना चाहिए, तो माइनस 1 यहां कहीं आएगा, राइट, और 3 यहां कहीं आ जाएगा, यहां 3 या माइनस 1। तो माइनस 1 से 3 के बीच में होना चाहिए x, ये हमको बोला गया है।
तो जब हम -1 से 3 के बीच की बात करेंगे तो कॉमन पार्ट तो हमारा सिर्फ यही मिला हमको, राइट? इसमें 3 इंक्लूड नहीं है, -1 इंक्लूड है, तो कॉमन पार्ट क्या मिला? 2 to 3। तो इसका मतलब यहां से फाइनल सॉल्यूशन सेट क्या मिलेगा? x बिलोंग्स टू 2 to 3। ये फाइनल सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा इन केस 2, राइट? क्योंकि यही हमारा कॉमन पार्ट है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। और थर्ड केस, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये थर्ड केस हो जाएगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, राइट? अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, अगेन दोनों जो है वो किससे खुलेंगे? दोनों पॉजिटिव से खुलेंगे, तो हमको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x, ये मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और इधर माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 0, राइट? इन दोनों टर्म्स को उधर ले गए, तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा, ये अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0। तो यहां से मिल जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to 5, ये मिल जाएगा हमको सिंप्लीफाई करके, पर ग्रेटर देन 3 बोला है, इसलिए फाइनल सॉल्यूशन सेट बन जाएगा x बिलोंग्स टू 3 to 5। ये फाइनल सॉल्यूशन सेट बन जाएगा इन दिस केस, x बिलोंग्स टू 3 to 5, राइट? क्योंकि x 3 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहां पे बोला है 0 to 5 होना चाहिए, तो कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या हो गया? 3 to 5। और अगर तीनों का क्या ले लेंगे? यूनियन ले लेंगे। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में तो हमको कुछ मिला ही नहीं, सेकंड में हमको मिला, क्या मिला कॉमन? 2 to 3, ये कॉमन मिला, और थर्ड में 3 to 5, ये मिल गया हमको कॉमन, और यहाँ पे 3 इंक्लूड हो गया, तो इसका मतलब यहां से फाइनल सॉल्यूशन सेट बन जाएगा x बिलोंग्स टू 2 to 5, जिसमें 3 को इंक्लूड कर लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे 2 to 3 है, यहाँ 3 to 5 है, तो इनका यूनियन लेंगे तो मिल जाएगा 2 to 5। यही फाइनल आंसर हो जाएगा, और चेक कर सकते हैं 2 to 5। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। इजी है क्वेश्चंस, पर आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप करना है, अकॉर्डिंगली केसेस बना के, कंडीशंस को ध्यान में रख के सिंप्लीफाई करते जाएंगे, अपने आप आंसर आता जाएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोला गया है कि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन मॉड ऑफ x माइनस 4। अब मॉड यहां पे लग रहा है, तो ऑब्वियसली जब हम x माइनस 4 को इक्वल टू 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको नंबर लाइन पे ले लेते हैं 4, तो दो केसेस बन जाएंगे, फर्स्ट केस, सेकंड केस। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? व्हेन x इज लेस देन 4, ये फर्स्ट केस हो जाएगा। x 4 से छोटा होगा, x 4 से छोटा होगा तो ये मॉड किससे खुलेगा? माइनस से खुलेगा। तो अब हम इसको कैसे लिखें? x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन, माइनस से खुला, सो माइनस x प्लस 4, दोनों टर्म्स को इधर ले आए, तो ये हो गया x स्क्वायर, इधर प्लस x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 6x, और इधर हो जाएगा प्लस 8 लेस देन 0, राइट? अब इसको हमने फैक्टराइज किया, तो ये हो गया माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 लेस देन 0। ये फैक्टर्स आ गए, 8 के फैक्टर्स 4 and 2, 4 प्लस 2 6, राइट? तो अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 लेस देन 0, तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 to 4, राइट? तो ये सॉल्यूशन सेट आ गया यहां से, x बिलोंग्स टू 2 to 4। लेकिन यहां पे बोला है x 4 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये सॉल्यूशन सेट बिल्कुल सही बैठ रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, 4 से छोटा ही है, तो ये हमारा दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, डेट इज 2 to 4, राइट? तो ये सॉल्यूशन सेट हो गया इन केस 1। अगेन अब आते हैं केस 2 पे। अब केस 2 में क्या बोला है? केस 2 इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे जो मॉड है वो पॉजिटिव से ओपन होगा, और हमारी इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर, तो हमारी इक्वेशन है ये x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, राइट? x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन x माइनस 4। तो ये किससे ओपन हुआ? ये पॉजिटिव से ओपन हुआ, तो यहां से हमारी इक्वेशन बन जाएगी, x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8x, 4 इधर आ जाएगा प्लस 16 लेस देन 0, राइट? तो यहां से ये क्या बन गया? ये बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर लेस देन 0, राइट? ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, आप चेक कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर लेस देन 0, और किसी भी टर्म का स्क्वायर
लेस देन 0 पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हमको x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, राइट? तो यहां से हमको कोई भी सॉल्यूशन सेट नहीं मिलेगा। तो सेकंड से कोई सॉल्यूशन सेट नहीं मिला और फर्स्ट से क्या मिल गया? 2 2 4। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 2 4, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन सेट मिल रहा है, दैट इज इन केस 1। केस 2 से कोई सॉल्यूशन सेट नहीं मिल रहा है, सो फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू 2 2 4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने अटेम्प्ट कर लिया। काफी इजी क्वेश्चन है। अब तो काफी सारे प्रैक्टिस हो गई क्वेश्चंस की, काफी इजी हो गए होंगे। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ 5x माइनस 3 माइनस एक्स लेस देन 2, राइट? सो एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ 5x माइनस 3 माइनस एक्स लेस देन 2। अब मॉड यहां पर है तो इसी को इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये है हमारे पास 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x आ जाएगा 3/5। ये 3/5 क्या बन गया? क्रिटिकल पॉइंट बन गया। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट इज 3/5, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो दो ही केसेस मिलेंगे, क्योंकि दो रीजन हो गए। फर्स्ट रीजन व्हेन x इज लेस देन 3/5, तो यहां से क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस से ओपन करेंगे, राइट? 3 लेस देन 3/5 है तो माइनस से ओपन किया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस ये हो गया 5x माइनस 3 माइनस एक्स लेस देन 2, राइट? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 5x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0, राइट? अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर 5x माइनस एक्स 4x माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 लेस देन 0। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 लेस देन 0। ये हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी, राइट? अब इसमें x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 लेस देन 0, और यहाँ से फर्दर फैक्टराइज करके मिल जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। सो x बिलोंग्स टू माइनस 5 to 1। ये हमको मिल गया सॉल्यूशन सेट। पर इस कंडीशन को भी ध्यान रखना है कि x लेस देन 3/5 होना चाहिए, लेकिन यहां पे आ रहा है x बिलोंग्स टू माइनस 5 to 1, और 3/5 जो है वो 1 से छोटा है। तो जब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों के इंटरसेक्शन से क्या मिलेगा? नंबर लाइन पे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है -5, लेट्स से ये -5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे आ रहा है x जो है वो -5 से 1 होना चाहिए, दोनों ही इंक्लूड नहीं किए हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि x जो है 3/5 से छोटा होना चाहिए। 3/5 यहाँ कहीं आ जाएगा, तो x 3/5 से छोटा होना चाहिए। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया? -5 to 3/5, तो यही सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, -5 to 3/5। तो फर्स्ट केस में ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया, -5 to 3/5। अब केस 2 क्या है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5। तो जब हम केस 2 की बात कर रहे हैं कि x 3/5 से बड़ा होना चाहिए, 3/5 इज अप्रोक्सीमेट, 3/5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6 होती है, तो x 0.6 से बड़ा होना चाहिए। तो जब 3/5 से बड़ा ले रहे हैं तो जो मॉड है वो किससे खुलेगा? वो पॉजिटिव साइन से खुलेगा। लेकिन क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है तो हमको क्या मिल जाएगा? यहां पे हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0, क्योंकि अब माइनस एक्स है, 2 को इधर ले गए, तो ये हमको मिल जाएगा। अब इससे इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 लेस देन 0। इसको अब हम फैक्टराइज तो नहीं कर पाएंगे नॉर्मल मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? लेट्स से अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 एक इक्वेशन है, तो यहां से हमको फैक्टर्स क्या मिलेंगे? x इक्वल टू 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस माइनस √32 बाय 2। √32 इज व्हाट? √32 इज अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 2, जिसको हम लिख सकते हैं 4√2 बाय 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 प्लस माइनस 2√2।
तो ये x की वैल्यूज आ जाएंगी। इसी को अब हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस, ये आ जाएगा 3 माइनस 2√2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2√2 लेस देन 0। तो यहां से हमको मिल जाएगा x बिलोंग्स टू, यहां से हमारा आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3 माइनस 2√2 कॉमा 3 प्लस 2√2। तो ये सॉल्यूशन सेट आ गया यहां से। लेकिन इस कंडीशन को हमको ध्यान रखना है कि x जो है वो 3/5 से या तो बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। अब ये वैल्यू तो 3/5 से बड़ी है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 से भी बड़ी आएगी, और 3/5 1 से छोटा है। पर इसकी वैल्यू क्या 3/5 से छोटी है या बड़ी है, ये चेक करना पड़ेगा। और ये आप अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं, जैसे √2 कितना होता है 1.414 अप्रोक्सीमेटली इंटू 2 दैट इज 2.828, 3 माइनस 2.828 करेंगे तो ये समथिंग आ जाएगा 0.172 समथिंग अराउंड, राइट। तो 0.172 अराउंड आ जाएगा, जो 3/5 से छोटा है, क्योंकि 3/5 इज 0.6 और ये आ रहा है 0.172। और दोनों का हमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इसलिए यहां से सेकंड केस में हमको जो फाइनल सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो मिल जाएगा x बिलोंग्स टू 3/5 टू 3 प्लस 2√2। ये हमको फाइनल सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा इन केस 2, क्योंकि x यहां पे बोला है कि 3 माइनस 2√2 से 3 प्लस 2√2 होना चाहिए, लेकिन यहां पे 3/5 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हमको फाइनल सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा। अब दोनों का क्या ले लेंगे, केस 1 और केस 2 का क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। केस 1 में क्या था -5 टू 3/5 और यहां पे है 3/5 टू 3 प्लस 2√2। तो ऑब्वियसली अगर हम इनका यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -5 टू 3 प्लस 2√2। दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे, राइट, दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये फाइनल सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा इन इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू द केस 1 एंड केस 2, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। आप चेक भी कर सकते हैं -5 3 प्लस 2√2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन इर्रेशनल इनइक्वालिटी एज वेल एज मॉडुलस इनइक्वालिटी पे। प्रिलिप्को से ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट वैरायटीज देखेंगे क्वेश्चंस की, राइट। सो इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। आप इनको काफी फास्ट कर पाएंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो।